विक्रम बेताल को कंधे पर बिठाकर लेके जा रहा था। घने जंगल में बहुत घनी रात थी। तो बेताल ने राजा विक्रम से कहा, विक्रम, रास्ता बहुत लंबा है, तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे ये लंबा रास्ता आसानी से कट जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो राजा विक्रम बोला, ठीक है, सुनाइए। बेताल ने कहा, राजा विक्रम, मेरी एक शर्त है, अगर तुमने बीच में एक भी शब्द बोला तो मैं वापिस अपने स्थान पर उड़कर चला जाऊंगा। राजा विक्रम ने कुछ देर सोचा और बोला, ठीक है। तो बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। राजा धर्मध्वज की 3 अति संवेदनशील रानियां थीं। एक अवसर पर जब वह अपनी पहली रानी के साथ क्रीड़ा कर रहा था तो उसने उसके बालों को छेड़ दिया। उसके कान पर लगा कमल का फूल उसकी जांघ पर गिर गया, जिससे वह दर्द से रोने लगी। राजा उसकी संवेदनशीलता पर आश्चर्यचकित था। उसने तुरंत उसके लिए चिकित्सा का प्रबंध करने का आदेश दिया। एक अन्य अवसर पर एक पूर्णिमा की रात जब राजा अपने महल की छत पर दूसरी रानी के साथ था, रानी को अचानक अपनी त्वचा चांदनी से जलती हुई सी प्रतीत हुई। राजा को उसकी संवेदनशीलता पर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उसके लिए भी चिकित्सा का प्रबंध करने का आदेश दिया। तीसरे अवसर पर जब राजा तीसरी रानी के साथ शाही बगीचे में टहल रहा था तो वे बहुत दूर से आती ओखली में चावल पीसने की आवाज़ सुनकर अचेत हो गई और फर्श पर गिर पड़ी। आश्चर्यचकित राजा ने तुरंत उसके उपचार का प्रबंध किया। तब से वे अपनी 3 अति संवेदनशील रानियों की अत्यंत देखभाल करने लगा। हे राजन, मुझे बताओ, तीनों रानियों में से कौन सबसे अधिक संवेदनशील थी? बेताल ने पूछा। विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया, बेताल तीसरी वाली, क्योंकि उसे ना तो प्रकाश ने और ना ही किसी फूल ने स्पर्श किया था। उसने केवल दूर से एक शोर सुना था। बेताल ने कहा, वाह राजा विक्रम, वाह, तो गुणों का बहुत बड़ा पारखी है, तभी तो राजा विक्रम है। तुझसे श्रेष्ठ तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में। लेकिन मेरी शर्त के अनुसार मैंने तुझसे कहा था कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊँगा, तो तुम बीच में बोल पड़े। तुमने अपना वचन तोड़ा तो लो, ये मैं चला। ऐसा ही कहकर बेताल हवा में वापस अपने स्थान की ओर उड़ गया और विक्रम उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा।